कांग्रेस के द्वारा कराया गया था कास्ट सेंसस। बिहार में जातीय जनगणना करा करके जो 3 महीना के अंदर में जातीय गणना करा करके और जो पटल पर रख दिए हैं, इससे इन मोदी सरकार में, भाजपा में, संघ में खलबली मची हुई है। और मोदी जी का एक भाषण चल रहा था, उसमें मोदी जी बोल रहे हैं कि आज विपक्ष जातीयता का राजनीति कर रहा है। मोदी जी, आपसे बड़ा जातीयता कौन करता है कि यदि कोई आदमी मोदी शब्द बोलता है तो आप उसको संसद से निष्कासित करा देते हैं, सदस्यता उसका खत्म करा देते हैं। आज यदि 90% लोगों की हक मारी 10% कर रहे हैं और उस चीज को यदि राहुल गांधी जी या नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, लालू यादव यदि उस आवाज को, लोगों को आवाज बन रहे हैं, तो आपको दर्द पेट में क्यों हो रहा है ये तो बताइए। इनकी भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की है? आप जो 90 सेक्रेटरी को संसद सेक्रेटरिएट में रखे हुए हैं, अपने मंत्रालय में रखे हुए हैं, उसमें मात्र 3 ओबीसी ही क्यों है? ना उसमें एससी है, ना एसटी है, ना क्या चाहते हैं मोदी जी? इस देश पर 10% लोग हुकूमत करें जो सदियों से करते आए हैं और 90% वंचित रहे, उपेक्षित रहे। बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है। अरे पढ़े लिखे तो वह डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने साबित कर दिया है। 19 संविधान लिख करके 50 में जो संविधान हमारा लागू हुआ, लोग वही आदमी हैं, यही भाजपा है और इनके लोग हैं जो सामाजिक समीकरण का आरक्षण जो लागू हुआ था 90-91 में बीपी सिंह के द्वारा, तो यही लोग आवाज उठाते थे कि इन लोगों के द्वारा जो डॉक्टर बनेगा वो कैंची पेट में छोड़ देगा। मैं पूछता हूँ उन लोगों से कि ये जाति का बीज किसने बोया? जाति आपने बनाया है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये हजाम है, ये कुशवाहा है, ये चमार है। ये यदि अब उसकी जनगणना यदि होता है तो आपके पेट में रोर क्यों हो रहा है? ओबीसी, एससी और एससी समाज मांग कर रहा है कि पूरा देश में हम जनगणना, जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातीय जनगणना के साथ में आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना का प्रारूप तैयार कर जो मिसाल कायम किया है, निश्चित ही ये स्वागत योग्य है। और अगर हम अपने दर्शकों के माध्यम से, हम अपने चैनल के माध्यम से ये जानना चाहेंगे रवि रंजन जी, आपके माध्यम से, जिस तरह से जातीय जनगणना का प्रारूप तैयार किए, क्या ये आर्थिक जनगणना भी सामने लाएंगे? देखिए चंडीदा, ये जो जातीय जनगणना, इसके पहले 2009-10 में भी कांग्रेस के द्वारा कराया गया था कास्ट सेंसस, जो राहुल गांधी जी बार बार आपने संसद में भी उठाए हैं कि मोदी जी इस पर कुंडली मार करके बैठ चुके हैं, उसको खोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी जान रहे हैं कि जिस दिन जातीय समीकरण और लोग को जातीय, अपनी जाति आधारित संख्या मालूम चल जाएगा, उस दिन हमको ये हिंदू मुसलमान में लोगों को हम बांट नहीं पाएंगे। और ये हम हिंदू मुसलमान जो करते हैं, धर्म के राजनीति करते हैं, धर्म के आंचल में छिपने का जो प्रयास करते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी बार बार ओबीसी, एससी, एसटी के जनगणना के बारे में बात उठाए थे और वो हमेशा उठाते रहे हैं। और उसी को ध्यान में रख करके हमारे इंडिया टीम के, इंडिया अलायंस के नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार में जातीय जनगणना करा करके, जो 3 महीना के अंदर में जातीय गणना करा करके और जो पटल पर रख दिए हैं, इससे इन मोदी सरकार में, भाजपा में, संघ में खलबली मची हुई है। और ये लोग अनेक तरीका के बहाने बना रहे हैं। आप देखे होंगे बीच में कि मोदी जी का एक भाषण चल रहा था, उसमें मोदी जी बोल रहे हैं कि आज विपक्ष जातीयता का राजनीति कर रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी, आपसे बड़ा जातीयता कौन करता है? मैं पूछता हूं आपसे कि आपने जो अपना टाइटल में रखे हैं नरेंद्र दास मोदी, क्यों मोदी टाइटल रखे हैं? क्यों नहीं नीतीश कुमार, नियर कुमार टाइटल रखे हैं? इससे भी बड़ा कोई जातीयता हो सकता है? दूसरा चीज कि आपने तो वह देश को दिखा चुके हैं कि यदि कोई आदमी मोदी शब्द बोलता है तो आप उसको संसद से निष्कासित करा देते हैं, सदस्यता उसका खत्म करा देते हैं। देश यह भी देख चुका है कि आपसे बड़ा जातीयता करने वाला इस देश में, इस धरती पर नहीं पैदा लिया है मोदी जी। आप जो कर रहे हैं, ये जानता, सारे चीज़ों को समझ रही है। आप दूसरे के बारे में नहीं हंसिए कि लोग जातीयता कर रहा है, विपक्ष जातीयता कर रहा है। आज यदि 90% लोगों की
हक मारी 10% कर रहे हैं। और उस चीज़ को यदि राहुल गांधी जी या नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, लालू यादव यदि उस आवाज़ को, लोगों को आवाज़ बन रहे हैं, तो आपको दर्द पेट में क्यों हो रहा है, ये तो बतलाइए। दूसरा चीज़ ये है कि ये जाति गणना जो हुआ, आज लोगों को, ओबीसी को पता चला कि हाँ भैया हम 63% है, मुस्लिमों को पता चला कि हम 17% है, ST वाले लोगों को भी पता चला कि हम 19% है। लेकिन इनकी भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की है? आप जो 90 सेक्रेटरी को संसद में रखे हुए हैं, सेक्रेटरिएट में रखे हुए हैं, अपने मंत्रालय में रखे हुए हैं, उसमें मात्र 3 ओबीसी ही क्यों है? ना उसमें SC है, ना ST है, ना कोई माइनॉरिटी से है। आखिर क्यों? आप क्या चाहते हैं मोदी जी? इस देश पर 10% लोग हुकूमत करें जो सदियों से करते आए हैं, और 90% वंचित रहे, उपेक्षित रहे। आज वो अपना हक मांग रहा है। वह नहीं चलेगा कि 10% 90 पर राज करेगा। आपकी सोच बदलना होगा, और इस चीज़ को जब तक आप बदलेंगे नहीं। आप बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है। अरे पढ़े लिखे तो वह डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने साबित कर दिया है। नहीं, सब आपका 47 में ही जो संविधान लिख करके 50 में जो संविधान हमारा लागू हुआ कि हमारे ST में, OBC में, SC में कितने लोग विद्वान हैं। आप लोग वही आदमी हैं, यही भाजपा है और इनके लोग हैं जो बदनाम करते थे। जब वो आपका आरक्षण, सामाजिक समीकरण का आरक्षण जो लागू हुआ था 90-91 में BP सिंह के द्वारा, तो यही लोग आवाज़ उठाते थे कि इन लोगों के द्वारा जो डॉक्टर बनेगा वो कैंची पेट में छोड़ देगा। लेकिन मैं पूछता हूं कि आज 10% आरक्षण लेकर के क्या आपने कैंची नहीं छोड़ दे रहा है पेट में? आंखें किसी का नहीं खराब कर दे रहा है? या इसके पहले क्या नहीं होता था? जो सदियों से आपने ये जाति का बीज जो बोया, मैं पूछता हूं उन लोगों से, ये जाति का बीज किसने बोया? जाति का बीज यदि आपने बोया है और जाति आपने बनाया है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये हजाम है, ये कुशवाहा है, ये चमार है, ये फलकोर है, तो ये बतलाइए कि यदि अब उसकी जनगणना यदि होता है तो आपके पेट में रोर क्यों हो रहा है? ये आपको बतलाना होगा, आपके लोगों को बतलाना होगा कि क्या आप जो ये 90% लोगों का हकमारी जो करा रहे हैं, नहीं उनको नौकरी में आरक्षण दे रहे हैं, और नहीं जो सामाजिक समीकरण जो बनता है, हमारा संसद का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, कुछ हिसाब उन लोगों की कहीं पर भी सीट में भी जगह नहीं देते हैं। ये हकमारी कौन कर रहा है? आप फिर एक बार लोगों को खारिज की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो वोट बैंक है, जैसे ही हम OBC, SC, ST की बात करेंगे, हमारा वोट बैंक जो है सुरक्षित 10% वोट हमारा है, जो रात को लागू किए हैं, लोग डट जाएंगे। ये आप ऐसी कारनामा बिल्कुल रवि रंजन जी, आपके विचारों को हम सराहते हैं, हमारे दर्शक निश्चित तौर पर सराह रही है। हमें संक्षेप में बताएं, क्या नीतीश कुमार जी आर्थिक जनगणना को सामने लाएंगे? बिल्कुल, ये हमारा हुआ है, जाति जनगणना हुआ है, और पूरे देश में जाति गणना OBC, SC और SC समाज मांग कर रहा है कि पूरा देश में हमारा जनगणना, जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना के साथ में आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश की संसाधनों और 10% लोग करके बैठे, उनका स्टाफ करके, उनके मजदूर बन करके अपना जीवन बिता रहा है, उनको हक देना होगा। जातीय जनगणना नहीं, उन वंचित जो अंतिम पायदान पर बैठे हैं का हक होता है, और उस काम के लिए राहुल गांधी निकल पड़े हैं, और उस केजरीवाल और स्टालिन साहब, ये सारे लोग, सरकार जी इसका खूब समर्थन में है। लेकिन चूंकि सरकार जब तक हम बदलेंगे तब तक हमें लगता है कि इन वंचित लोगों का कोई भी समाधान हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि बहुत सही सरकार, बहुत सही आपने बदलो, देखो तेरा हक। अपने चैनल के माध्यम, अपने दर्शकों के माध्यम से
ये बात को रखते हैं कि हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी आर्थिक जनगणना और जातीय जनगणना के लिए सामने आना होगा और इसे लागू करना होगा। जय हिंद, जय भारत।